आजकल सोशल मीडिया पर एक खबर ने काफ़ी शोर मचाया कि मर्द को मर्द से और औरत को औरत से शादी करने की इजाज़त मिल गई है ट्रांसजेंडर एक्ट या ट्रांसजेंडर बिल की बदौलत। असल में ये हकीकत है क्या? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका होस्ट राजा आमिर। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल राजा आमिर ऑफिशियल। और अब बात अगर करें हम ट्रांसजेंडर एक्ट की, तो बेसिकली ये ख्वाजा सराज जो थे उनके हकूक़ के लिए ये बिल मंजर-ए-आम पे आया था, उसी के लिए ये चीज़ आई थी। और उसमें 2-3 चीज़ें थीं। और एक तो उनके विरासत का इशू था कि विरासत में उनको बिल्कुल साइड पर कर दिया जाता है। बेटी को या बेटे को, ज़्यादातर तो बेटे को ही दिया जाता है, बेटी को भी साइड पे कर दिया जाता है। क्योंकि बेटी की तो शादी करके तो बस वो समझते हैं कि हमने, माँ बाप समझते हैं हमने फ़र्ज़ है, सबक दोष हो गए, तो उसकी भी हक तलफ़ी की जाती है, उनको शरई हक नहीं दिया जाता। हिस्सा सिर्फ बेटे के लिए रह जाता है। तो ख्वाजा सराय का तो सिरे से नाम ही नहीं है, बल्कि लोग जो हैं इस चीज़ को वैसे ही छुपाते हैं कि है कि अपने किस्म की तजलील समझते हैं इस चीज़ को। और बाकी बात रह गई दूसरे नंबर पे, एक इसके लिए था कि जिस तरह लड़कियों के लिए कोटा था, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अक़लियतों का कोटा था, वो कहते हैं कि हमें भी कोटा दिया जाए ताकि हम भी गवर्नमेंट जॉब कर सकें और इज़्ज़त से ज़िंदगी गुजार सकें जॉब करके। और तीसरे नंबर पे एक ये इशू था कि हमें हमारी ज़ात के साथ नाच गाना, मांगना, या इस तरह के जो तजलील वाले काम हैं उनसे मुंसलिक किया जाता था। तो हम भी माशरे के फ़र्द हैं, तो हमें भी इज़्ज़त की नज़र से देखा जाए। जो मेन बात है, इसमें कुछ काफ़ी ज़्यादा झोल और काफ़ी ज़्यादा कमियाँ हैं, अमेंडमेंट की भी ज़रूरत है। क्योंकि अगर कोई लड़की, इस बिल की बदौलत अगर कोई लड़की जाके कहती है कि मुझे ऐसे फ़ील होता है जैसे मैं मर्द हूँ, मेरे में कुछ-कुछ क्वालिटीज़ वैसी मर्दों जैसी आ रही हैं, तो नादरा में जाके एप्लीकेशन देंगे तो नादरा जो है आपके जेंडर को, उस लड़की के जेंडर को मेल कर देगा। इसी तरह अगर कोई मर्द है, वो कहता है कि मुझे जो फीलिंग्स आ रही हैं, वो फ़ीमेल की हैं, लड़कियों की तरह की हैं। मेरी नस्वानियत में लड़कियाँ वाली जो चीज़ है वो शामिल हो रही है। इस तरह वो जाके जब नादरा को एप्लीकेशन देगा तो नादरा उसके जेंडर को फ़ीमेल कर देगा। हालाँकि ये तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है और इसके लिए कोई मेडिकल या कोई इस तरह की चीज़ नहीं होगी। डायरेक्ट ये एप्लीकेशन के सिर पे ये चीज़ हो जाएगी। तो इसमें माशरे में बहुत ज़्यादा बिगाड़ आएगा, जबकि एक पाकिस्तान जो है एक इस्लामी मुल्क है और ये इस्लाम के नाम पर ही बना है। तो इसका जो माशरा है टोटल इस्लामी है, तो उसमें ये जो रूल है, जो बिल है, ये एक्ट है, ये सर्वाइव नहीं कर सकता। इसलिए इसमें कुछ अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। और जो ख्वाजा सराय हैं, वो भी इस चीज़ को जो लेके वो भी इसके मुखालिफ हुए हैं इस बिल के, क्योंकि उनकी भी हक तलफ़ी हो रही है। क्योंकि इस तरह तो और ज़्यादा, बहुत ज़्यादा खलारा बढ़ जाएगा। क्योंकि लड़कियां जो हैं वो लड़कों की शक्ल में चली जाएंगी, जो लड़के हैं वो लड़कियों की शक्ल में चले जाएंगे। और बात शादी तक, जाहिर था हमारे माशरे में क्या होता है, हमारे माशरे में शादी कैसे होती है कि एक मौलवी आता है, चार नकवा, एक नकवा कहाँ आता है, चार गवाह होते हैं, तो वो लड़की तो कोई भी नहीं देखता। आजकल तो वैसे ही मेकअप की बदौलत भी इतना कुछ हो रहा है कि लड़के को लड़की बनाना कौन सा मुश्किल काम है। तो शनाख्ती कार्ड की बेस पे निकाह होता है। तो इस तरह से बड़े आराम से मेल की शादी भी हो सकती है, फीमेल से फीमेल की शादी भी हो सकती है। इन सब चीज़ों, इस सब बिल की वजह से ना इस माशरे में बहुत ज़्यादा बिगाड़ आ जाएगा। इसलिए ख्वाजा सलाम भी कह रहे हैं कि हमारा जो विरासत का था, जो हमारी अक़लियतों के लिहाज से या ख्वाजा साहब के लिहाज से कोटे का सिस्टम था, वो हो गया। या हमारी जो जॉब के बाद हम अपनी ज़िंदगी को इज़्ज़त से जीना चाहते थे, वो मामले तो कहीं दूर चले गए हैं। ये तो नए मामले शुरू हो गए। और इसको जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है ना, और इसको जो ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है ना, वो है एलबीजीटी। एलबीजीटी में 4 चीज़ें आती हैं, जिनमें लेस्बियन है, गे है, बिसेक्सुअल है और ट्रांसजेंडर है। अब लेस्बियन जो है वो जो फीमेल है, जो फीमेल से अट्रैक्ट होती है रोमानवी तौर पे। जो गे हैं वो मेल टू मेल जो अट्रैक्शन होती है रोमानवी लिहाज से। और जो बाइसेक्सुअल है वो हैं जो एट ए टाइम में मर्द से भी, मर्द है तो मर्द मर्द से भी अट्रैक्शन, रोमानवी अट्रैक्शन रखता है और औरत से भी रखता है। इसी तरह अगर जो फीमेल है, फीमेल एट ए टाइम फीमेल से भी रोमानवी अट्रैक्शन रखती है और मेल से भी रखती है। और चौथे नंबर पर ट्रांसजेंडर है। ट्रांसजेंडर वो लोग होते हैं जो बाई बर्थ जब पैदा होते हैं तो डॉक्टर उन्हें कह देते हैं कि ये लड़की है तो वो लड़की हैं,
और उसके बाद लड़का होता है तो लड़के को कहते हैं ये लड़का है उनके मुताबिक। लेकिन जब वो 14-15 साल के होते हैं, 18 साल के बड़े होते हैं, तो वो अपने अंदर तब्दीलियाँ महसूस करना शुरू करते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी जो शनाख्त की गई है वो गलत की गई है, वो लड़की नहीं है, क्योंकि उनमें क्वालिटीज़ लड़कों वाली हैं। इसी तरह जो लड़कियां, लड़कियों को फील होता है कि हमारे में क्वालिटीज़ मेल वाली हैं, तो वो फिर सर्जिकल करवा के फीमेल मेल बन जाती है, मेल जो है वो फीमेल बन जाता है। खैर ये तो बहुत महदूद सा एक तबका है जो इस चीज़ का है। मेन इसके जो असरात है ना, ये एक कि अगर आप आईडी कार्ड पे मेल को फीमेल कर देंगे और फीमेल को मेल कर देंगे, तो शादी, हमारा जैसा माशरा उसमें शादियाँ और जो एक मखसूस तबका है इस लिहाज से जो इस चीज़ को प्रमोट कर रहा है, वो तो उसको तो बड़ी आज़ादी मिल जाएगी, वो बड़े आराम से मेल टू मेल शादी भी होने लग पड़ेगी और फीमेल टू फीमेल शादी भी होने लग पड़ेगी। इसके लिए इसके बुरे असरात इस लिहाज से भी एक हैं कि जब ज़ाहिर है आप एक मेल को आप फीमेल कर रहे हो, तो जब हमारे कॉलेजेस, लड़कियों के कॉलेजेस में, स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में वही फीमेल बन के जाएगा, तो वो उसकी अप्रोच तो हर जगह होगी। जहाँ पे अगर आम से कोई मेल नहीं पहुंच सकता, उसकी फीमेल होने की वजह से उसकी अप्रोच बहुत ईजीली हो जाएगी और माशरे में बहुत ज़्यादा बिगाड़ होगा। इसके नतीजे बहुत ज़्यादा डेंजरस होंगे, लड़कियों के इससे महफूज नहीं होंगी। इसी तरह दूसरे तरफ अगर पुलिस को हम लेके चलें, अगर पुलिस में ये चीज़ जो मेल है वो फीमेल बन के एंट्री करेगा, तो ज़ाहिर अक्सर जो तलाशियाँ लेते हैं या चेकिंग वगैरह करते हैं, लड़कियों की तो लड़कियाँ ही करती हैं, तो वो मेल होकर लड़कियों की करेगा, ये भी एक डेंजरस चीज़ हो जाएगी। तीसरे नंबर पे हमारे हॉस्पिटल हैं, नर्सिज़ हो गई या गायनेकोलॉजिस्ट के जो असिस्टेंट हैं या उस जो पेशेंट गायने की हैं, कोई यूरिन का मसला होता है, कोई पट्टी होती है जो पर्सनल उनकी निगहदाश्त करनी होती है, वो फिर मेल जो है वो होगा, तो वो मेल पर फीमेल के तौर पे वो उनको ट्रीट कर रहा होगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा बिगाड़ आ जाएगा, इसको संभाला नहीं जाएगा। इसलिए इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम इस एक्ट को, ठीक है कि ख्वाजा साहब को आप उनका हक दें, उन्हें फैसिलिटेट करें, लेकिन मेन बात यह है कि इस एक्ट के लिए इसमें कुछ तरमीम अमेंडमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामी माशरा है। इसको कायम रखने के लिए आपको एक मेडिकल बोर्ड बनाना चाहिए जिसमें फ़ीमेल डॉक्टर भी हों, मेल डॉक्टर भी हों, जिसमें सर्जिकल भी हों और डीएनए वाले भी हों। और वो जो अगर कोई कैंडिडेट, जैसे अब कितने लोगों ने एप्लीकेशन दे दी है कि फ़ीमेल से हमने मेल बनना है, फीमेल वाली कह रहे हैं कि हमने मेल बनना है, मेल कह रहे हैं हमने फीमेल बनना है, तो ये चीज़ कि इसको एग्जामिन करें वो जो मेडिकल बोर्ड है कि आया जिसकी एप्लीकेशन आ रही है वो डिज़र्व करता है, क्योंकि जो फिर काम मेरिट पे ही हो, जो अहलियत रखता हो उसको उसका जेंडर चेंज किया जाए। इस तरह ये तो माशरे में सुधार भी देगा और जो इसको गलत मिसयूज़ करना चाहता है उस लिहाज से ये चीज़ कर रहा है तो उसकी पकड़ भी होगी और उसको सज़ा भी देनी चाहिए। इस तरह फिर ये होगा लिमिटेड रह जाएंगी, जो लोग डिज़र्व करते होंगे वही एप्लीकेशन देंगे और उनका ही सज़ेबाव किया जाएगा। मेरे ख्याल में तो ऐसा ही होना चाहिए। आगे आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, जब तक इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।